हेलो दोस्तों, सोचिए अपनी आबरू बचाने के लिए किए गए एक जुर्म की सजा क्या नरक से भी बदतर हो सकती है। आज की कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसका पाला समाज के रक्षकों के भेष में छुपे भेड़ियों से पड़ता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एना नाम की एक यंग लड़की से जो अपने कमरे में शांति से चेलो बजा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ उसका सौतेला बाप आ धमकता है जो शराब के नशे में धुत है और आदतन बेहद घटिया इंसान है। वो एना से उसका चेलो छीन लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है। अब तक चुप रहने वाली एना इस बार अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे धक्का दे देती है। बदकिस्मती से वो लड़खड़ा कर गिरता है और एक फ्लावर वेस यानी फूलदान उसकी गर्दन में जा घुसता है। बहुत सारा खून बहने की वजह से वो वहीं ढेर हो जाता है और एना सदमे में उसे देखती रह जाती है। पुलिस आती है, एना को कस्टडी में लेती है और कोर्ट में खुद को बेकसूर साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद जज उसे 4 से 9 साल के लिए जुवेनाइल करेक्शन फैसिलिटी यानी बाल सुधार गृह भेज देता है। जब वो बस से वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का माहौल अजीब और डरावना होता है। उन्हें यूनिफॉर्म दी जाती है और वहाँ का वार्डन फ्रैंक उन्हें कड़े नियम समझाता है। एना को जीनी नाम की एक शांत लड़की के साथ चल मिलती है जो पिछले 5 साल से वही है। पहली ही रात एना को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन जीनी सब नॉर्मल होने का नाटक करती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में हुए इस हादसे के लिए एना को जेल भेजना सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगले दिन जब सब बाहर आते हैं तो कोडी नाम की एक गैंग लीडर एना को वार्न करती है कि जेल में अकेले रहना खतरनाक है, यहाँ ग्रुप में रहना पड़ता है। एना साफ मना कर देती है। बस फिर क्या था, कोडी और उसकी गैंग को ये बात चुभ जाती है। लंच के समय वो एना का खाना नीचे गिराकर उसका मजाक उड़ाती हैं। उसी शाम अंधेरे कमरे में कोडी और उसकी सहेलियां एना को घेर कर बुरी तरह पीट देती हैं। एना को चोटें आती है। नर्स उसे इलाज के दौरान सलाह देती है कि वो वार्डन फ्रैंक को सब सच बता दे। अब एना मदद की उम्मीद में वार्डन फ्रैंक के ऑफिस जाती है, लेकिन यहाँ कहानी में सबसे घिनौना मोड़ आता है। फ्रैंक कोई मसीहा नहीं बल्कि एक दरिंदा है। वो अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाकर एना को एक्सप्लॉइट यानी शारीरिक मानसिक शोषण करने की कोशिश करता है। एना रोते हुए अपनी सेल में लौट आती है। जीनी उसे संभालती है और जेल की इस कड़वी हकीकत से रूबरू कराती है। जेल में लगातार बढ़ते जुल्मों से तंग आकर एना को समझ आ जाता है कि बिना पावर के यहाँ सरवाइव नहीं किया जा सकता है। वो खुद कोडी के पास आती है और उसकी गैंग में शामिल होने की बात करती है। कोडी अपनी वफादारी साबित करने के लिए एना के सामने एक शर्त रखती है। उसे उस कैदी लड़की से लड़ना होगा जिसने उसे पहले डराया था। एक भीषण फाइट होती है और सजा के तौर पर गार्ड एना को 47 घंटे के लिए एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर देते हैं। बाहर आने पर वार्डन फ्रैंक उसे फिर अपने ऑफिस बुलाता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो सजा और बढ़ा दी जाएगी। इस मानसिक दबाव के आगे बेचारी एना टूट जाती है और फ्रैंक उसका फायदा उठाता है। अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी एना को कोडी की गैंग का ऑफिशियल टैटू अपने हाथों पर बनवाना पड़ता है। अगले दिन एना की माँ उससे मिलने आती है। एना को लगता है कि शायद माँ का सहारा मिलेगा, लेकिन उसकी माँ उल्टा उसी पर सौतेले बाप के मर्डर का इल्जाम लगा देती है और यहाँ तक कह देती है कि वो जिंदगी भर जेल में ही सड़े। इस सदमे के बाद एना पूरी तरह पागल हो जाती है। वो फ्रैंक उसे ड्रग्स की गोलियां देकर और ज्यादा मैनिपुलेट कर देता है। धीरे धीरे एना इतनी अकेली हो जाती है कि वो जेल में ड्रग्स पर डिपेंड हो जाती है। उसे भयानक हेलुसिनेशन अजीब गरीब चेहरे दिखने लगते हैं। वो कोडी से भी लड़ पड़ती है और कोडी उसे अपनी गैंग से बाहर निकाल देती है। वैसे दोस्तों, जब एक माँ ही अपनी औलाद का साथ छोड़ दे तो इंसान का टूटना लाजमी है। क्या एना की माँ का ये बर्ताव जायज था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर दूसरी गैंग एना पर बाथरूम में जानलेवा हमला करती है। बुरी तरह घायल हो जाती है और एना बेहोश हो जाती है। एना को होश आता है। वो खुद को साइक वार्ड में पाती है जहाँ डॉक्टर हान उसका दर्द समझती है और उसे संभालती है। कुछ समय बाद जब एना की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है तो वापस आकर एना से माफी मांगती है और उसकी स्कॉलरशिप वापस दिलाने का वादा करती है। एना अब अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करती है। वो अपने हाथ से उस गैंग को टैटू खुद ही मिटा देती है। तभी वार्डन फ्रैंक उसे जेल के टैलेंट शो में चेलो बजाने का ऑफर देता है। एना बहुत समय बाद सुकून से स्टेज पर परफॉर्म करती है और पूरा हॉल तौलिया से गूंज उठता है। परफॉर्मेंस के बाद फ्रैंक उसे लालच देता है कि वो अगले महीने उसकी पेरोल हेयरिंग करवा देगा, लेकिन बदले में वो फिर से गंदी डिमांड रखने लगता है। जीनी एना को आगाह करती है कि फ्रैंक पर भरोसा मत करना। तब एना एक मास्टर प्लान बनाती है। वो कोडी से दोबारा हाथ मिलाती है और उससे एक छोटा हिडन कैमरा ले लेती है। पेरोल हेयरिंग के दिन फ्रैंक अकेले में एना से अपना आखिरी फेवर मांग रहा होता है, बिना ये जाने कि उसका ये घिनौना चेहरा कैमरे में सीक्रेटली रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ही एना की अथॉरिटी के सामने पेश किया जाता है, फ्रैंक उसी पैरोल का विरोध करता है, लेकिन तभी
वही एना वो वीडियो एविडेंस सबके सामने रख देती है। वीडियो देखते ही पूरी अथॉरिटी के होश उड़ जाते हैं। फ्रैंक के सारे काले कारनामे सबके सामने आ जाते हैं और उसे तुरंत हथकड़ियां पहनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। एना का पैरोल तुरंत अप्रूव हो जाता है और बड़े अधिकारी उसे माफी मांगते हैं। एना जीनी और कोडी को एक ऐसा इमोशनल गुड बाय कहती है और जेल के इस नरक से बाहर निकल आती है जहां उसकी मां बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही होती है। आखिरी सीन में एना एक बड़े स्टेज पर हजारों लोगों के सामने मुस्कुराते हुए चैलो बजा रही है और उसकी मां की आंखों में अपनी बेटी की इस जीत को देखकर गर्व के आंसू निकलते हैं। तो दोस्तों, साल 2014 में आई बेहतरीन फिल्म जेल बेट हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, अगर हौसला हो तो जीत हमेशा सच की होती है। वीडियो मजेदार लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।